हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास नंबर हम लोग का जो है कि 3rd है, जो कि सेशन बनाया गया है आप लोग को टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और सुपर 30 जो है क्लास हम लोग का चल रहा है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जो PYQ है, वहीं से मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ली हूँ इसमें। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, संसाधित तथा तले हुए खाद्य पदार्थों में निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। जो संसाधित या तले हुए यानी कि आप लोग पता है कि ऑयल में जो पदार्थ खाद्य पदार्थ है उसको तल लिया गया जाता है। तो निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी पाई जाती है, इस 4 ऑप्शन में से बताना है। तो आप लोग देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन है, रेशो की कमी पाई जाती है, वसा की कमी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी पाई जाती है, लौह तत्व की कमी पाई जाती है। तो जो कमी पाई जाती है संसाधित यानी कि उसको चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, या तले हुए खाद्य पदार्थ, तो उसमें जो है कि रेशो की कमी पाई जाती है, फाइबर नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पोषक तत्वों की कमी के कारण 15 महीने के बच्चों में कौन सा रोग अधिक पाया जाता है। जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है बच्चों में, तो उस कमी के कारण 15 महीने यानी कि 1.5 साल के बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्वाशियोरकर पाया जाता है 4 to 5 या 3 to 5 होता है, ईयर्स में पाया जाता है। और जो सूखा रोग यानी कि मरासमस भी बोलते हैं, इसको मरासमस रोग भी कहते हैं। तो मरासमस जो है ये पाया जाता है 1 से 1.5 वर्ष में, 1 से 1.5 वर्ष में। एक से 1.5 वर्ष यानी कि 12 से 15 महीने के अंदर। बेरी ये तो विटामिन B1 हो जाएगा। और टोड त्वचा जो होता है, ये जो होता है कि फैट यानी कि वसा की कमी से होता है, जिसे टोड फैट को कछुए के समान हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ जो पूछा जा रहा है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण 15 महीने के बच्चों में कौन से रोग पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सूखा रोग, यानी कि सूखा रोग और क्वाशियोरका दोनों पाया जाता है, लेकिन यहाँ 15 महीने पूछा जा रहा है। तो 15 महीने में हमारा आंसर जो है सूखा रोग बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये दोनों रोग जो होता है PEM के कमी से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये कमी से होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को डैश के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है। ग्वाइटर किससे होता है, ये घीघा भी इसे कहा जाता है। ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। हिडन हंगर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसी को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी कुपोषण। तो फिर एनीमिया, ये एनीमिया जो होता है एनीमिया ये किसके कमी से पाया जाता है। तो यहाँ जो हमें बताना है वो बताना है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है हिडन हंगर।
छिपी हुई भूख कहते हैं इसे, इसे बोलते हैं छिपी हुई भूख के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा कुपोषण के तत्काल कारण है। जो कुपोषण होता है उसका तत्कालिक कारण बताना है। अपर्याप्त आहार का सेवन, अपर्याप्त शिक्षा। यहाँ कुपोषण पूछा जा रहा है तो कुपोषण शिक्षा से संबंधित नहीं होता है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, तो अपर्याप्त स्वास्थ्य तो यहाँ आएगा, लेकिन सेवाएं। फिर देखते हैं खराब स्वच्छता। तो तत्काल कारण बताना है। तुरंत जो दिखाई देने लगता है, किसकी कमी के वजह से दिखाई देने लगता है। तो अपर्याप्त आहार यानी कि अपर्याप्त मात्रा में जो होता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी कमी जो है हमें तुरंत कुपोषण की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। जब बच्चे की शारीरिक ऊंचाई उम्र के अनुपात से कम होती है तो इसे क्या कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है आप लोग को कि शारीरिक ऊंचाई यानी कि हाइट को बता रहा है। उम्र के अनुपात, उम्र का यहाँ अनुपात से कम होती है, उसको क्या कहते हैं ये बताना है। निम्न भार, वृद्धि मंदन, बौनापन, प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण। यहाँ इसे क्या बोलते हैं, जो है कि वृद्धि मंदन बोलते हैं। शारीरिक ऊंचाई उम्र के अनुपात से कम यानी कि कम को दिखा रहा है तो इसे वृद्धि मंदन कहते हैं। तो ऑप्शन जो है कि यहाँ हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन जो है कि इसमें है संसाधित खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों को पूरा करने की विधि को कहते हैं। जो संसाधित खाद्य पदार्थ होता है जिसमें संशोधन किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है कुछ, उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी जो होती है उसको पूरा करने के लिए किस विधि को पूरा करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं। अनुकूलन, फोर्टिफिकेशन, प्रसंस्करण, उपरोक्त सभी। तो फोर्टिफिकेशन जो होता है ये जो होता है कमी को पूरा करना, या ये भी इसको ये एक बताता है कि अगर मान लीजिए कि प्रिवेंशन जो होता है वो होता है कि उसमें कुछ मिलावट कर दी जाती है, अच्छी चीज़ को निकाल के ख़राब चीज़ को मिलावट कर दिया जाता है, या अच्छी चीज़ को ख़राब चीज़ को निकाल के अच्छा चीज़ को मिला दिया जाता है। तो दोनों तरफ से जो किया जाता है उसी को फोर्टिफिकेशन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कमी को जो पूरा कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, पौष्टिक तत्व जो नष्ट हो जा रहा है उसको ये भरपूर कर रहा है, कमी को पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ फोर्टिफिकेशन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है किस पदार्थ की अम्लता व साक्षरता को कहते हैं। किसी पदार्थ की अम्लता व साक्षरता, अम्ल या साक्षरता ये मतलब कि बेस को बता रहा है, क्षारीय को यहाँ बात की जा रही है, ये अम्लीयता और ये क्षारीयता। तो यहाँ देख लेते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या बनेगा, खट्टापन एवं खारापन
एंजाइम एवं रसायन, पीएच अनुकूलता उपरोक्त में से कोई नहीं। अम्लता और क्षारता को कौन बताता है? जो पीएच स्केल होता है, तो पीएच की अनुकूलता जो होती है ये दर्शाती है। तो यहाँ ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। पीएच स्केल जो होता है तो 0 से 7 तक दिखाता है, किसको दिखाता है? अम्लता को दिखाता है। और जो 7 से 14 नंबर तक होता है, 40 तक, ये क्षारीयता को दिखाता है। और जो 7 नंबर ये होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर, कच्ची खाद्य सामग्री को तैयार व अर्ध तैयार खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की विधि है। कच्ची खाद्य पदार्थ कोई है, उस सामग्री को तैयार व अर्ध तैयार, या पूरी तरह से तैयार या तो आधा अधूरा तैयार जो किया जाता है, जैसे में आ जाएगा मैगी हो जाएगा। मैगी आधा बनाया हुआ रहता है, उसे हम गर्म पानी में डाल के तुरंत तैयार कर लेते हैं। मैगी हो जाएगा, सूजी भी हो जाएगा, नहीं सूजी नहीं होगा, सेवई होगा। एक मिनट, सेवई जो हम लाते हैं ये मार्केट से रोस्ट किया हुआ, थोड़ा सा भुना हुआ, वो भी आता है। मैगी, सूजी, फिर से क्या बोलते हैं मैक्रोनी वगैरह, ये सब अर्ध तैयार में आता है। तो परिवर्तित करने की विधि क्या है? खाद्य विज्ञान, खाद्य विनिर्माण, खाद्य संसाधन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। तो खाद्य विज्ञान ये भी नहीं है, ये खाद्य संसाधन हो जाएगा। खाद्य संसाधन विधि कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की प्रचलित विधि है। जो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा, यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए प्रचलित विधि जो है वो कौन सी है? निर्जीवीकरण, हिमीकरण, निर्जलीकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखिए निर्जीवीकरण, यानी कि अगर कोई ये जो सूक्ष्म जीव है वो जीवित है तो उसको निर्जीव कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। हिमीकरण यानी कि उसको हिमीकरण यानी कि फ्रिज में रखते हैं तो उससे जो होती है वृद्धि कम हो जाएगी, हिमीकरण उसको कर लेंगे। और निर्जलीकरण जल को सुखा देंगे किसी भोज्य पदार्थ में से, तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है 10 है, सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? जो सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसकी जैविक वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? अनुकूलन तापमान पर, हवा और नमी पर, पीएच अनुकूलता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है आंसर बन जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। अनुकूलन तापमान, जब तापमान अनुकूल होता है, वातावरण के अनुसार न होके उसके उल्टा होता है, तो ये भी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि यहाँ होती है। हवा और नमी से भी होती है सूक्ष्म जीवों की, और पीएच की जो अनुकूलता जो है वो सही नहीं रहेगा तभी भी होगा। तो यहाँ उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है डी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुई पाश्चर द्वारा दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए कौन से प्रक्रम का विकास किया गया था? जो लुई पाश्चर थे
उनके द्वारा दूध को खट्टा यानी कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए किस प्रक्रम विकास का प्रयोग किया गया था? निर्जलीकरण, खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण, पाश्चुरीकरण, ठंडा करना। तो निर्जलीकरण यानी कि उसमें से दूध में से जल को निकालना, खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण और पाश्चुरीकरण। तो यहाँ पाश्चुराइजेशन हो जाएगा, पाश्चुरीकरण विधि इन्होंने बताया था। ये भी ऑप्शन आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कहीं कहीं कि लुई पास्चर ने जो होता है कि पाश्चुरीकरण का प्रयोग किसके लिए किया था? तो दूध के लिए किया था, दूध को खराब होने से बचाने के लिए। घुमा के भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है। देखते हैं, उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता को कानूनी सलाह देते हैं। उपभोक्ता को शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता को शिकायत निवारण संस्थानों की जानकारी होना चाहिए। शिकायत निवारण के लिए खरीदी गई वस्तु को रसीद लेना आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता को कानूनी सलाह देते हैं, बिल्कुल सही है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर संगठन जो होता है, कंज्यूमर को कानूनी सलाह के बारे में जानकारी देते हैं, सही है। जो कंज्यूमर होते हैं को शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल है। अगर कोई जो होता है कि सामग्री कोई भी पदार्थ गलत होता है तो कंज्यूमर उसके बारे में शिकायत निवारण कर सकता है, अधिकार है। उपभोक्ता को शिकायत निवारण संस्थानों की जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो हम जो है कि अपना शिकायत करेंगे। नहीं रहेगा तो फिर इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तो तीनों सही है। और जो है शिकायत निवारण के लिए खरीदी गई वस्तु को रसीद लेना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। तो यही आंसर हमारा डी नंबर सही होगा। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी सामग्री लेते हैं, तो हम उसे बिल बनवा लेते हैं, रसीद ले लेते हैं कि हाँ, मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ की 6 मंथ की गारंटी है तो 6 मंथ के अंदर में हमारा वो सामग्री अगर वस्तु खराब हो जाती है तो हम जब बिल दिखाते हैं तभी वो उसे मानता है कि हाँ, ये मेरे दुकान का सामान है, अन्यथा वो नहीं मानेगा। तो बिल लेना हमें क्या है, आवश्यक है, बिल यानी कि रसीद लेना। यहाँ आंसर जो है डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, SMOI द्वारा दिया गया मानकीकरण चिन्ह कौन सा है? तो SMOI तो देख लेते हैं, सिल्क मार्क, एग मार्क, वुल मार्क, हॉल मार्क। हॉल मार्क जो होता है ये आभूषण पे होता है, आभूषण यानी कि सोना चांदी पे होता है, आभूषण पे। वुल मार्क जो होता है ऊन पे होता है, ऊन पे लगाया जाता है। एग मार्क जो होता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित है। और जो है यहाँ ऑप्शन हमारा बच रहा है ए, जो होता है कि SMOI जो होता है वो सिल्क मार्क पे लगाया जाता है, सिल्क के कपड़े पे। तो ऑप्शन जो है कि ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है निम्न में से कौन सी उपभोक्ता की समस्या नहीं है? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर की कौन सी इसमें से समस्या नहीं है? बाकी सभी समस्या है। मिलावटी सामान मिलना, ये क्या है? समस्या ही तो है। मिलावटी सामान जब मिलता है तो ये कंज्यूमर के लिए समस्या ही है।
उचित कीमत पर वस्तु मिलना, अपूर्ण जानकारी मिलना। अगर कोई वस्तु है, कोई सामग्री हमें लेना है, उसके बारे में आधा अधूरा हमें जानकारी मिल रहा है, तो ये क्या है, हमारी समस्या ही है। और जो है नकली जाली उत्पाद मिलना, नकली अगर कोई सामान हमें मिल जाता है तो ये भी हमारा जो है क्या, समस्या है। तो यहाँ आंसर जो है हमारा बी नंबर सही होगा। उचित कीमत पर वस्तु मिलना, उचित कीमत पे वस्तु मिल रहा है तो ये कोई हमारी समस्या नहीं है और नहीं हमसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, SPA का पूरा नाम क्या है? SPA का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। उपभोक्ता लोक अधिनियम, केंद्रित संरक्षण मंत्र, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, केंद्रित जनसंख्या मंच। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। यहाँ है कि प्रत्यक्ष सक्रिय और शारीरिक आक्रामकता क्या है? प्रत्यक्ष सक्रिय और शारीरिक आक्रामकता क्या है? एक व्यवहारिक परिहास करना, एक व्यवहारिक परिहास करना, पीड़ित व्यक्ति का अपमान करना, बोलने से इनकार करना, पीड़ित व्यक्ति को मुक्का मारना। यहाँ कहा जा रहा है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से, सक्रिय शारीरिक आक्रामकता, जो आक्रामकता है वो डायरेक्ट रूप से चोट पहुंचाने के बारे में बताया जा रहा है, सक्रिय रूप से, और शारीरिक आक्रामकता। तो यहाँ जो है देखते हैं आंसर क्या बन सकता है। तो मतलब जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाना, एक व्यवहारिक परिहास करना, पीड़ित व्यक्ति का अपमान करना, बोलने से इनकार, पीड़ित व्यक्ति को मुक्का मारना। ऑप्शन जो है यहाँ हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जानबूझकर उसको हम चोट पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आंसर जो हमारा डी नंबर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीविका का अवसर उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है? इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा जीविका का अवसर उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। उपभोक्ता सक्रियतावादी बनना, उपभोक्ता क्लब में परामर्शदाता बनना, पत्रकार बनना, BIS में कार्य करना। तो यहाँ देखिए आंसर जो है उपभोक्ता सक्रियतावादी बनना, ये जो है कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर से संबंधित है। और जो उपभोक्ता क्लब में परामर्शदाता बनना, ये भी सही है। तो यहाँ जो नहीं पूछा गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पत्रकार बनना यहाँ कंज्यूमर से कोई रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ आंसर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। आंसर यहाँ सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ है उपभोक्ता उत्पाद, हमें कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मिलान करना है। फिर बी नंबर है उपभोक्ता व्यवहार, सी उपभोक्ता संगठन, डी नंबर जो है उपभोक्ता फुटबॉल। यहाँ ऑप्शन दिया गया है किसी एक दुकान या स्थान पर दिन भर में आने वाले होना चाहिए। यहाँ आने वाले कुल ग्राहकों की संख्या,
यहाँ पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद है उपभोक्ताओं के क्रय के लिए उपभोक्ताओं द्वारा निर्णय लेना, उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु। तो हमें मिलान करना है। यहाँ देखते हैं कैसे मिलान करेंगे। तो जो देखते हैं उपभोक्ता फुटबॉल, जो उपभोक्ता फुटबॉल है, ऑप्शन यहाँ डी दिया गया है, इसको हम किससे मिलाएंगे। फिर आगे देखते हैं जो है कि ए नंबर है उपभोक्ता उत्पाद, तो उपभोक्ताओं के क्रय के लिए इसको जो है कि 2 नंबर से मिला लेंगे। उसके बाद बी नंबर है उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता के व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए उपभोक्ताओं द्वारा यानी कि कंज्यूमर के द्वारा निर्णय लेने योग्य उसका व्यवहार होना चाहिए। तो बी नंबर थर्ड से मिलाएंगे। देखिए बी नंबर थर्ड जो है किसी में नहीं है, तो यहाँ जो है आंसर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर 2, बी नंबर थर्ड, और जो है कि सी नंबर देखते हैं उपभोक्ता संगठन, तो उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु संगठन बनाया जाता है। जो कंज्यूमर संगठन होता है तो वो होता है, वो इसीलिए होता है कि कंज्यूमर की जो हित होती है उसकी रक्षा की, उसकी हित में बातें की जाती है वहाँ। और उपभोक्ता फुटबॉल ये किसी एक दुकान या स्थान पर दिन भर में आने वाले कुल ग्राहकों की संख्या होता है। तो ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है 22 कैरेट सोने के आभूषण पर 916 अंकित है। 91.6 होना चाहिए, होता है ऐसे भी मतलब अंक लिखा जाता है, पॉइंट में भी लिखा जाता है। तो 18 कैरेट सोने की शुद्धता की संख्या निम्न में से क्या होगी। 22 कैरेट बराबर दिया गया है, यहाँ 22 कैरेट बराबर दिया गया है 916 अंकित है। इस मान लीजिए कोई अगर गोल्ड का सामान हम ले रहे हैं तो जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है शुद्ध, तो 22 कैरेट का जो है उस पर अंकित है 916। तो 18 कैरेट का अगर हम सोना आभूषण ले रहे हैं तो उस पर क्या अंक, इस मतलब कि शुद्धता को दिखाने के लिए कौन सा अंक निर्धारित होगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शन जो है कि यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, 750 अंकित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं SMOI का पूर्ण रूप, ये हमने देखा है पीछे क्वेश्चन में क्या था। ये जो होता है सिल्क पे लगाया जाने वाला क्या होता है, मार्क होता है, सिल्क मार्क होता है, सिल्क के वस्त्र पे लगाया जाता है। तो इसका यहाँ फुल नेम बताना है हमें। सिल्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में सिल्क मार्क ओरिएंटेशन, भारत में सिल्क मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेशन। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सिल्क मार्क। हमने अभी बताया यहाँ भी आप लोगों को कि सिल्क मार्क से संबंधित था। तो यहाँ देखिए सिल्क मैनेजमेंट है, गलत हो जाएगा। यहाँ भारत में सिल्क मार्क दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा बी नंबर सही बच रहा है, सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो होता है इंडिया में जो सिल्क का वस्त्र होता है उस पर मार्क लगाया जाता है SMOI का। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आज मैं आपके सेशन को यहीं स्टॉप करती हूँ। डेली के सेशन के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। और टेलीग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं PDF और क्लास का लिंक भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।